जो है इसका राउंड शेप में रखा है और दरमियान में मैंने इस तरह से छोटा सा वी जो है इस तरह से शेप में फ्रंट साइड से ऊपर रखा है। इस तरह से पट्टी अटैच की है, डाल दी है आधे इंच के फासले पर सारे मैंने इस तरह से पिनटेक्स डाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आइडियाज डिज़ाइन। आज इस वीडियो में आपको ड्रेसेस के डिज़ाइन दिखाऊंगी कि किस तरह से हम जो है विंटर में अपने ड्रेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। तो यहाँ जो है मैं सबसे पहले जो ड्रेस की डिज़ाइनिंग दिखा रही हूँ वो कुछ इस तरह से है। ये लाइट जो है पैरेट कलर में है, यानी कि ग्रीन है, लाइट सा कलर। तो इसके ऊपर ये सारे प्रिंट है। तो सबसे पहले मैं इसके नेक की डिज़ाइनिंग आपको दिखा देती हूँ। इसका जो नेक है वो कुछ इस तरह से है। सिंपल मैंने नेक जो है इसका राउंड शेप में रखा है और दरमियान में मैंने इस तरह से छोटा सा वी जो है इस तरह से शेप में कट रखा है। बिल्कुल सिंपल सा गला बनाया है। इसकी जो मैंने बॉडी लगाई है वो इस तरह से कंधे से जो है हाफ कंधे से इस तरह से शुरू है और यहाँ से राउंड शेप में होते हुए कंधे तक इस तरह से मैंने इसकी बॉडी बनाई है। तो इसकी बॉडी की जो लेंथ है वो मैंने तकरीबन 11 इंच जो है रखी है। उसके बाद जो है मैंने इसके ऊपर छोटे छोटे जो है इस तरह से पिनटेक्स डाले हैं। बिल्कुल बारीक बारीक जो है मैंने इसके ऊपर सारे पिनटेक्स डालने के बाद जो है मैंने ग्रीन कलर के जो है सिल्क का कपड़ा लेके उसकी मैंने इस तरह से सबसे पहले पाइपिंग कर दी है। उसके बाद जो है मैंने इस तरह से फ्रिल जो है बारीक जो है अटैच कर दिया है। ये तकरीबन मैंने 1-1 इंच की जो है फ्रिल इस तरह से अटैच की है। नीचे से मैंने इसकी फोल्डिंग की है और इसके अंदर इस तरह से फ्रिल मैंने अटैच कर दी है। तो नीचे वाला जो इसका मैंने हिस्सा है उसके ऊपर जो है इसी तरह से नीचे मैंने इस तरह के प्लेट्स डाले हैं। बिल्कुल दरमियान में जो साइड पे हैं, साइड से बिल्कुल जो है प्लेट वो चुन्नट वगैरह नहीं है। तो फ्रंट साइड पे जो है मैंने इस तरह से जस्ट नीचे जो है इसके चुन्नट डाले इस तरह से नीचे वाले हिस्से में। यहाँ जो है मैंने इस तरह से तीन जो है इस तरह से प्लेट्स डाली। ये 3 प्लेट्स मैंने इस तरफ डाले और इसी तरह से 3 प्लेट्स जो है वो मैंने इस तरह से तिरछे इस तरफ डाले। कुछ इस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग है। ये जो प्लेट्स मैंने डाले हैं वो तकरीबन मैंने यहाँ से जो है फिटिंग वाले हिस्से से 3 इंच का फासला छोड़ते हुए मैंने नीचे इस तरह से तिरछे पिनटेक्स डाल दिए। इस तरह से प्लेट्स डाल दिए 3 इधर और 3 इधर। उसके बाद जो है मैंने इस तरह से फ्रिल अटैच कर दिया राउंड शेप में इसी तरह से इर्द गिर्द बॉडी के। तो फ्रंट से हिस्सा जो है वो इसका कुछ इस तरह से शॉर्ट है। फ्रंट हिस्सा इसका जो है बैक से इस तरह से शॉर्ट है। ये तकरीबन जो है मैंने कम से कम जो है 7 इंच जो है छोटा रखा है। इसको मैंने हल्का सा जो है इस तरह से राउंड शेप कर दिया। बैक हिस्से को भी हल्का सा इस तरह से राउंड शेप कर दिया। फ्रंट को जो है इस तरह से शॉर्ट कर दिया और अंदर की तरफ मैंने इसी तरह से सिल्क का जो है कपड़ा अटैच कर दिया जस्ट अंदर की तरफ इस तरह से। बिल्कुल सिंपल सा मैंने इसको स्टिच किया है। इसके बाद मैं इसकी स्लीव्स की आपको डिज़ाइनिंग दिखा देती हूँ। स्लीव जो है वो इस तरह से बिल्कुल सिंपल है। फ्रंट साइड पे मैंने इस तरह से बारीक पिनटेक्स डाल के जो है इसके ऊपर अटैच कर दी। ऊपर ही रख के जो है मैंने इस तरह से कपड़ा अटैच कर दिया। उसके बाद जो है मैंने बारीक इसके ऊपर इस तरह से फ्रिल जो है वो अटैच कर दी है। बिल्कुल बारीक सी मैंने इस तरह से फ्रिल जो है जहाँ हमारा ज्वाइंट आ रहा था मैंने उसके ऊपर इस तरह से अटैच कर दिए। बिल्कुल सिंपल सा डिज़ाइन है। दोनों स्लीव्स पे मैंने इसी तरह से सेम जो है डिज़ाइनिंग करके इसी तरह से मैंने फ्रिल जो है वो अटैच कर दी है। आगे फ्रंट वाले हिस्से पे जो मैंने पिनटेक्स डाले हैं इसके दरमियान में तकरीबन आधा इंच का मैंने फासला रखा है। उसके बाद मैंने इस तरह से फ्रिल अटैच की है। इसकी बैक साइड में आपको दिखा देती हूँ। बैक साइड भी बिल्कुल सेम इसी तरह से मैंने जैसे फ्रंट रखी है बिल्कुल बैक साइड भी सेम इसी तरह से रखी है। मैंने इसी तरह से राउंड शेप में जो है बॉडी अटैच की है। इसके इर्द गिर्द मैंने इस तरह से पाइपिंग कर दी है। पाइपिंग करने के बाद जो है मैंने इसके अंदर इसी तरह से सिल्क की जो है फ्रिल अटैच कर दी है। और ये जो मैंने बॉडी अटैच की है ये इस तरह से कंधे से है, कंधे तक जो है मैंने इसकी नीचे मैंने इसके इस तरह से अलग से जो है लगाई है बॉडी। उसके बाद जो है मैंने इसके नीचे जो मैंने बॉडी के साथ मैंने नीचे वाला हिस्सा जो अटैच किया इसके जस्ट दरमियान वाले हिस्से पे जो है इस तरह से तकरीबन 3 से 4 इंच जो है इस तरह से मैंने पिनटेक्स डाल दिए हैं, पिनटेक्स प्लेट्स डाल दिए हैं। ठीक है, बॉडी के ऊपर जो है मैंने इस तरह से सारे पिनटेक्स डाले हैं। फ्रंट पे भी और बैक पे भी बिल्कुल बारीक बारीक जो है मैंने इस तरह से पिनटेक्स डाले हैं। उसके बाद जो है नीचे मैंने इस तरह से चुन्नट डाल दी है। फ्रिल में भी इसी तरह से सारे जो है
चुन्नट डाल दिए। ये मैंने मशीन के साथ जो है धागा खींच के चुन्नट बनाए। उसके बाद जो है इसके भी मैंने इसी तरह से दोनों साइड पे इस तरह से 3 प्लेट्स इस साइड पे, 3 प्लेट इस साइड पे और इसी तरह से 3 प्लेट इस साइड पे मैंने डाले हैं। उसके बाद नीचे वाला जो हिस्सा है वो मैंने इसका बैक से हिस्सा जो है वो लॉन्ग रखा है, फ्रंट शॉर्ट रखा है। इस तरह से हल्का सा जो है राउंड शेप में है साइड से। उसके बाद जो है इसके अंदर मैंने इसी तरह से सिल्क का कपड़ा अटैच कर दिया ग्रीन कलर में लेके। जैसे मैंने ऊपर फ्लील अटैच की है बिल्कुल इसी तरह से सिंपल मैंने नीचे जो है इस तरह सिल्क का कपड़ा अटैच कर दिया। तो इसकी फाइनल जो है वो कुछ लुक इस तरह से आ जाएगी। इस तरह से इसकी फाइनल लुक है, बिल्कुल सिंपल सा, कोई लेस वगैरह मैंने अटैच नहीं की, जस्ट पिनटेक्स और जो है फ्रिल वगैरह के साथ मैंने इसकी हल्की सी डिज़ाइनिंग की है। तो नेक्स्ट जो मैं आपको शर्ट दिखाऊंगी, जो शर्ट है वो कुछ इस तरह से है। ये बहुत ही लाइट पर्पल कलर है, बिल्कुल लाइट सा जो है पर्पल शेड इसका आ रहा है। इसके अंदर भी प्रिंटेड शर्ट है। ये लीलन स्टफ पे है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने बिल्कुल सिंपल सी इसी तरह से डिज़ाइनिंग की है। उसके लिए मैंने सिंपल इस तरह से सिल्क का मैरून कलर का कपड़ा लिया है। उसकी मैंने इस तरह से पाइपिंग जो है अटैच की है और फ्रंट साइड से मैंने इसको ओपन रखा है। कलियों वाला ये मैंने फ्रॉक जो है स्टिच किया है। इसके ऊपर मैंने इसी तरह से सिंपल जो है इसी तरह से मैरून कलर के बटन जो है बना के इसके ऊपर लगा दिए। तो इसकी सबसे पहले मैं आपको डिज़ाइनिंग दिखा देती हूँ। ये सिंपल जो है कलियों वाला फ्रॉक है, इसकी कलियाँ आपको नज़र आ रही होंगी इस तरह से। तो ये मैंने जो है फ्रंट साइड पे भी मैंने 6 कलियाँ अटैच की हैं, बैक साइड पे भी इसी तरह से 6 कलियाँ अटैच की हैं। उसके बाद जो है मैंने इसको फ्रंट्स और इसका बैक जो है शॉर्ट एंड लॉन्ग रखा है। बैक साइड इसका मैंने लॉन्ग रखा है, फ्रंट साइड इसका मैंने शॉर्ट रखा है। इसके ऊपर सबसे पहले जो है मैंने इसकी इसी तरह से कलियाँ कट कर ली हैं। कलियाँ कट कर लेने के बाद जो है इसको मैंने फुल स्टिच कर लेने के बाद जो है इसके मैंने जो ऊपर बॉडी अटैच किया वो मैंने इस तरह से 9 इंच की जो है इस तरह से बॉडी अटैच की। ये सिंपल जो है मैंने इस तरह से अंदर वाले हिस्से पे जो मैंने कलियाँ मैंने अटैच की थी वो ऊपर से कंधे से लेके नीचे तक है। फुल मैंने कलियाँ जो है ऊपर से इसके तीरे से शुरू की थी और नीचे घेर तक इसकी मैंने कलियाँ बनाई थी। उसके बाद जो है इसकी बॉडी के ऊपर मैंने सिंपल कपड़ा इसी तरह से लेके उसके ऊपर मैंने इस तरह से बारीक बारीक पिनटेक्स डाल के वो मैंने इसके ऊपर ही अटैच कर दिया। अलग जो है इस तरह से अंदर वाले हिस्से पे इस तरह से कलियाँ हैं और इस तरह से मैंने ऊपर ही रख के इसके लगा दिए। दो मैंने इस तरह से दोनों साइडों पे इसी तरह से मैंने पिनटेक्स बारीक बारीक डाल के जो है इसके ऊपर मैंने अटैच कर दिया। इसके बाद जो है मैंने इसका फ्रंट से जो है 1/2 इंच का इस तरह से 2.5 इंच का जो है मैंने कट रहने दिए। उसके अंदर जो है मैंने इस तरह से टिच बटन अटैच कर दिया। उसके ऊपर मैंने इसी तरह से सिल्क के कपड़े के जो है बटन जो है बना के इसके ऊपर लगा दिए हैं। इसका सिंपल सा मैंने गोल राउंड शेप में इसका मैंने नेक रखा है। इसकी जो मैंने बॉडी अटैच की थी पिनटेक्स के साथ उसके नीचे जो है मैंने इस तरह से सिंपल जो है जो मैंने सिल्क ली थी उसकी पाइपिंग कर दी है इसी तरह से बिल्कुल बारीक बारीक इसके ऊपर पिनटेक्स है। उसके बाद जो है मैंने इसकी फ्रंट साइड से ओपन रखा है, इस तरह से पट्टी अटैच की है। ये देखें बिल्कुल बटन के साथ मैंने इसको जोड़ा है और अंदर वाली सिलाई के साथ इस तरह से यहाँ से जोड़ दिया और फ्रंट साइड से इस तरह से ओपन है। इसके अंदर जो नीचे वाली मैंने पट्टी अटैच की है सीधी वो उसके मैंने सेम कलर के कपड़े की अटैच की है और इसको जो है मैंने पाइपिंग करते हुए बैक साइड पे मैंने इस तरह से मैरून कलर की पाइपिंग जो है अटैच कर दी, अंदर कपड़ा अटैच कर दिया, इस तरह से मैंने पाइपिंग कर दी है। उसके बाद जो है मैंने इसका फ्रंट से जो है 2.5 इंच इस तरह से ओपन रखते हुए एक टिच बटन लगा दिया और इसके ऊपर मैंने इस तरह से सिल्क के बटन अटैच कर दिए हैं। तो इसके ऊपर जो मैंने बटन अटैच किए हैं वो इस तरह से 6 बटन मैंने अटैच किए हैं। उसके बाद नीचे से बिल्कुल इस तरह से सिंपल कलियाँ आ रही हैं। मैंने कोई भी कलियों के अंदर जो है पाइपिंग वगैरह अटैच नहीं की, बिल्कुल सिंपल इसको रहने दिया। ज़्यादा ओवरलुक मैंने इसकी नहीं की, जस्ट मैंने इसके अंदर जो है इसी तरह से सिल्क अटैच करके फ्रंट साइड पे इस तरह से पाइपिंग कर दी है। नीचे से मैंने इसका जो कट रखा है वो तकरीबन मैंने 5 इंच जो है इसको फ्रंट साइड से इस तरह से नीचे मैंने ओपन रख दिया है। इसके बाद जो है इसकी कलियाँ मैंने इस तरह से घुम सिलाई में बनाई हैं। इस तरह से घुम सिलाई लगाई है मैंने इसको। सबसे पहले मैंने सिलाई लगा के इसको इसी तरह से फ्रंट साइड पे इसकी सिलाई कर ली है। उसके बाद जो है मैंने इसको सिलाई को इस तरह से करते हुए बैक साइड पे जो है मैंने इसकी इस तरह से सिलाई लगा दी है। तो इस तरह से मैंने फ्रंट साइड से इसकी कलियाँ जो है इसको मैंने शॉर्ट कर दिया। इसकी जो मैंने लेंथ फ्रंट साइड से रखी है वो मैंने कुछ इस तरह से 7 से 8 इंच जो है मैंने इसको
शॉर्ट रखा है, उसके बाद जो है फ्रंट साइड जो है इस तरह से शॉर्ट रखती है, बैक साइड इसी तरह से 7 से 8 इंच जो है लॉन्ग रखती है। इसके अंदर मैंने सेम इसी तरह से इसी कलर का जो है कपड़ा लेके मैंने इसके अंदर अटैच कर दिया है। सिल्क जो है मैंने अंदर वाली साइड पे इस तरह से कपड़ा लगा दिया, बिल्कुल सिंपल सा और स्टाइलिश सा मैंने इसको स्टिच किया है। इसकी मैं स्लीव्स आपको दिखा देती हूँ। स्लीव्स जो है वो इसकी बिल्कुल सिंपल है, जस्ट मैंने इसके ऊपर जो है इस तरह से पिनटेक्स डाल दिए हैं। इसके दरमियान जो मैंने फासला रखा है वो 1-1 इंच का फासला रखा है। फ्रंट साइड पे मैंने इसको सिंपल जो है इस तरह से सिल्क अंदर की तरफ अटैच कर दिया है। तो दोनों स्लीव्स पे मैंने इसी तरह से सेम डिज़ाइनिंग की हुई है। इसी तरह से पिनटेक्स डाल के मैंने जो है अंदर सिल्क का कपड़ा लगा के अंदर की तरफ फोल्डिंग कर दी है। बिल्कुल सिंपल सी इसकी स्लीव्स की डिज़ाइनिंग है। अब मैं इसकी बैक साइड की डिज़ाइनिंग आपको दिखा देती हूँ। बैक साइड जो है वो इसी तरह से कलियों वाली बैक साइड है। इसी तरह से मैंने 6 कलियाँ जो है लगाई हैं इसके अंदर। 6 कलियों वाला ये मैंने तकरीबन फ्रंट और बैक की 12 कलियाँ हो जाएंगी। तो इस तरह से कलियों वाला फ्रॉक मैंने अटैच किया है। यहाँ से यहाँ तक जो है मैंने इसकी स्ट्रेट कटिंग की है कलियों की। उसके बाद जो है मैंने इसको इस तरह से शेप कर दिया, शेप दे दिया नीचे से फ्रॉक का। अब इसकी जो नीचे वाला हिस्सा है उसके ऊपर मैंने इसी तरह से सिल्क अटैच कर दी है। अंदर की तरफ फोल्डिंग की है, बाहर की तरफ जो है इसकी पाइपिंग नहीं की। बिल्कुल सिंपल है ये। इस तरह से बैक साइड, फ्रंट साइड जो है वो उसके ऊपर मैंने इसी तरह से आगे की तरफ जस्ट बॉडी जो है इतनी 9 इंच की जो है मैंने इस तरह से अटैच कर दी है पिनटेक्स डालने के बाद। तो इस तरह से इसकी कुछ लुक आ जाएगी। फ्रंट और बैक शॉर्ट, तो इस तरह से फ्रंट से ओपन रहेगा। तो नेक्स्ट जो है मैं आपको शर्ट दिखा दूँ। जो शर्ट है वो इस तरह से ब्लू कलर में है। इसके ऊपर भी इस तरह से प्रिंट बना हुआ है, फ्लावर्स बने हुए हैं। इसको भी मैंने फ्रंट से जो है शॉर्ट और बैक इसकी लॉन्ग रखी है। तो सबसे पहले इसकी मैं नेक दिखा देती हूँ आपको, नेक पे किस तरह से मैंने इसकी डिज़ाइनिंग की हुई है। तो नेक पे मैंने सिंपल इस तरह से राउंड शेप में जो है बैक साइड से लगा के फ्रंट साइड पे फोल्ड कर दिया। इसी तरह से मैंने मैरून कलर का जो है सिल्क लेके इसकी पाइपिंग कर दी है। यहाँ मैंने जो है इस तरह से पट्टी अटैच की है बारीक जो है 1 इंच की। उसके इर्द गिर्द इसकी एक साइड पे मैंने इस तरह से ट्रायंगल जो है सिल्क के अटैच कर दिए हैं। दोनों साइडों पे मैंने इस तरह से सिल्क की पाइपिंग कर दी है। इस तरह से मैंने ये पट्टी अटैच की है। ये मैंने तकरीबन 7 इंच की जो है यहाँ तक पट्टी अटैच की है। इसके ऊपर मैंने इसी तरह से 6 जो है इस साइड पे ट्रायंगल लगा दिए। दोनों साइडों पे इसके मैंने पाइपिंग कर दी है सिल्क की। इसी तरह से मैं राउंड शेप का नेक रखा है और इसके भी इर्द गिर्द इसी तरह से मैंने सिल्क की पाइपिंग कर दी है। उसके बाद जो है मैंने दोनों साइडों पे इस तरह से इसके पिनटेक्स डाले हैं। ये देखें, इस तरह से मैंने दोनों साइडों पे इसके पिनटेक्स डाले हैं, दोनों यहाँ भी और इस साइड पे भी इसी तरह से। तो यहाँ से जो यहाँ तक मैंने इसकी पिनटेक्स की लेंथ रखी है वो मैंने तकरीबन 15 इंच रखी है। इसी तरह से मैंने इसके ऊपर पिनटेक्स जो है फासले पर इस तरह से डाल दिए हैं। आधे इंच के फासले पर सारे मैंने इस तरह से पिनटेक्स डाले हैं। ये यहाँ तीरे से शुरू होकर नीचे तक जो है मैंने इसकी कमर की फिटिंग तक जो है इसकी मैंने पिनटेक्स डाल दिए हैं। दोनों साइडों में इस तरह से दरमियान में इसके पट्टी रखती है। तो नीचे वाला जो हिस्सा है वो इसका इसी तरह से फ्रंट शॉर्ट और बैक जो है वो लॉन्ग है। उसके ऊपर भी मैंने इसी तरह से मैरून कलर का कपड़ा लगा के सिल्क का अंदर की तरफ मैंने इसकी फोल्डिंग कर दी है। इस तरह से ये फ्रॉक स्टाइल में आ जाएगा। इस तरह से ये चुन्नट्स जो हैं बन जाएंगी प्लेट्स के साथ। अब मैं इसकी स्लीव्स की डिज़ाइनिंग आपको दिखा देती हूँ। स्लीव्स मैंने इसकी बिल्कुल सिंपल रखी हैं। जस्ट अंदर फ्रंट वाला जो हिस्सा है वो मैंने इस तरह से कफ स्टाइल में रखा है। इसके ऊपर मैंने इस तरह से 2 इंच की जो है पट्टी फ्रंट साइड पे लगा के इसके अंदर चुन्नट्स डाल दिए। इसको मैंने जो है ओपन नहीं रखा, इसको मैंने अंदर से इसी तरह से फिटिंग में जो है सिलाई लगा दी है। इस तरह से बाजू की कुछ डिज़ाइनिंग हो जाएगी। प्लेट्स जो है मैंने इसके ऊपर इसी तरह से डाल दी हैं। दोनों बाजू पे मैंने इसी तरह से डिज़ाइनिंग कर दी है। इसी तरह से प्लेट्स डाल के जो है इसका मैंने इसको कफ स्टाइल कर दिया इस तरह से। तो बैक साइड में आपको इसकी दिखा देती हूँ। बैक साइड जो है वो इसकी इस तरह से है। इसको मैंने फ्रॉक शेप में रखा है। इसकी बॉडी जो है वो मैंने शॉर्ट अटैच की है। यहाँ से यहाँ तक जो मैंने इसकी बॉडी अटैच की है वो मैंने 10 इंच की अटैच की है। यहाँ मैंने सारे जो है इसके इस तरह से मैरून कलर की पाइपिंग बॉडी के ऊपर लगा दी है। ये जो मैंने बॉडी अटैच की है वो मैंने इस तरह से कंधे से ये शुरू हो रही है। इसी तरह से राउंड शेप में करते हुए जो है कंधे तक मैंने इसकी इस तरह से शेप दे दी है राउंड में। उसके बाद जो है मैंने इसके ऊपर इसी तरह से मैरून कलर की जो है पाइपिंग कर दी है। पाइपिंग कर लेने के बाद जो है मैंने नीचे वाला जो हिस्सा इसका अटैच किया है वो हाफ जो है इस तरह से
ये 2 इंच तक जो है कंधे में आ रहा है इसी तरह से। उसके बाद जो है मैंने इसके इस तरह से ये सारे चुनट्स जो हैं वो बना दिए। इस तरह से सारे चुनट्स मैंने इसके अंदर डालने के बाद जो है बॉडी के ऊपर इसके साथ मैंने इसके अटैच कर दी है बॉडी। इसी में मैंने इसके सारे चुनट्स जो हैं वो डाल दिए। उसके बाद जो है मैंने इसके नीचे वाला हिस्सा जो है वो लॉन्ग रखा है इस तरह से। बैक हिस्सा इस तरह से राउंड शेप में फुल मैंने किया है साइडों से, और दरमियान से जो है वो इस तरह से स्ट्रेट है। तो उसके बाद जो है मैंने इसके अंदर भी जो है इसी तरह से मैरून कलर की जो है सिल्क लेके इसके अंदर अटैच कर दी है। बिल्कुल सिंपल से मैंने इसको स्टिच किया है। इसी तरह से ये फ्रॉक जो है शेप में इसकी डिज़ाइनिंग हो जाएगी, फ्रॉक स्टाइल में ये डिज़ाइन हो जाएगा। बैक इसका इस तरह से चुन्नट वाला होगा, और फ्रंट साइड पे मैंने इसके इस तरह से पिंटेक्स डाल के जो है इसको शेप दे दी है। तो इसकी फुल लुक मैं आपको दिखा देती हूँ। फुल लुक इसकी कुछ इस तरह से आ जाएगी फ्रॉक शेप में। तो आज की मेरी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।